14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है। आज यह दिन प्रेम करने वालों के लिए खास माना जाता है और फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दिन आखिर क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो इसकी वजह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैलेंटाइन डे की कहानी जितनी सुंदर लगती है उतनी ही दर्द, त्याग और साहस से भरी हुई है। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति संत वैलेंटाइन के जीवन और बलिदान की है। इस प्रेम दिवस की शुरुआत किसी खुशहाल माहौल से नहीं होती। इसकी जड़ें रोम साम्राज्य की 3री सदी में छिपी हैं, जहां एक ओर था एक निर्दयी और सत्ता का भूखा राजा और दूसरी ओर था एक करुणामय संत जिसने प्रेम को कानून से ऊपर माना। उस समय रोम का शासक क्लॉडियस था। वह एक कठोर स्वभाव का राजा था, जिसका मानना था कि अकेला सैनिक शादीशुदा सैनिक की तुलना में अधिक बहादुर और प्रभावशाली होता है। राजा को लगता था कि विवाहित सैनिक युद्ध के मैदान में अपने परिवार की चिंता में उलझा रहता है। उसे डर सताता है कि यदि वह मारा गया तो उसके पीछे उसका परिवार असहाय रह जाएगा। यही चिंता उसकी एकाग्रता और साहस को कमजोर कर देती है। इसी सोच के चलते क्लॉडियस ने एक कठोर फरमान जारी किया। फरमान था, उसके राज्य में कोई भी सैनिक विवाह नहीं करेगा। राजा के इस फैसले ने सैनिकों के दिल तोड़ दिए। वे जानते थे कि यह आदेश अन्यायपूर्ण है, लेकिन राजा के भय से कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। प्रेम करना अपराध बन चुका था और चुप रहना मजबूरी। ऐसे समय में रोम के संत वैलेंटाइन इस अन्याय को चुपचाप सहने वालों में से नहीं थे। उनके लिए प्रेम और विवाह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि इंसान का मूल अधिकार थे। राजा का यह आदेश उन्हें स्वीकार न था, इसलिए उन्होंने जोखिम उठाया और राजा की आंखों से छिपकर युवा सैनिकों की शादियां करवाना शुरू कर दिया। जो सैनिक अपनी प्रेमिका से विवाह करना चाहता था, वह सहायता के लिए वैलेंटाइन के पास जाता। अंधेरी रातों में बिना किसी शोर के संत वैलेंटाइन ने कई टूटते दिलों को एक दूसरे से जोड़ दिया। लेकिन सच्चाई कितने ही प्रयासों के बाद भी छिपी नहीं रह सकती। एक दिन राजा क्लॉडियस को इस बात की जानकारी मिल गई कि कोई उनके आदेशों को खुली चुनौती दे रहा है। संत वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा की अवज्ञा का अपराध उनके लिए अक्षम्य था। बिना किसी दया के उन्हें मृत्युदंड सुना दिया गया और फांसी से पहले जेल में बंद कर दिया गया। जेल की ठंडी और अंधेरी दीवारों के भीतर भी संत वैलेंटाइन का स्वभाव नहीं बदला। वे करुणा और विश्वास के प्रतीक बने रहे। रोम में यह बात प्रचलित थी कि संत वैलेंटाइन के पास एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी जो दुखी मन को संबल और पीड़ित शरीर को राहत दे सकती थी। इसी दौरान जेलर एस्टीरियस उनके संपर्क में आए, जिसकी एक बेटी थी जैकोबस, जो जन्म से नेत्रहीन थी। एक पिता की विवशता को देखकर वैलेंटाइन का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने जैकोबस के लिए प्रार्थना की और उसके उपचार में पूरी निष्ठा से प्रयास किया, और कुछ समय बाद उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। इस घटना के बाद वैलेंटाइन और जैकोबस के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन गया। यह रिश्ता शब्दों में बंधा नहीं था, लेकिन मन से मन को जोड़ने वाला था। समय के साथ यह जुड़ाव इतना गहरा हो गया कि दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि कब साधारण मित्रता प्रेम में बदल गई। जैकोबस जानती थी कि वैलेंटाइन के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यह सच्चाई उसे भीतर से तोड़ रही थी। फिर वह दिन आ गया जिससे कोई नहीं बच सकता था। 14 फरवरी, वह दिन जब संत वैलेंटाइन को फांसी दी जानी थी। मृत्यु से पहले वैलेंटाइन ने जेलर से कागज और कलम मांगी। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने जैकोबस के लिए एक विदाई संदेश लिखा, एक ऐसा संदेश जिसमें शब्द कम और भावना अनंत थी। पत्र के अंत में उन्होंने लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन। यही 2 शब्द आगे चलकर प्रेम की सबसे अमर पहचान बन गए। उसी दिन संत वैलेंटाइन को फांसी दे दी गई, लेकिन उनका प्रेम और बलिदान मर नहीं सका। उनके त्याग की स्मृति में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में याद किया जाने लगा।